दोस्तों सोचो, आप एक दिन सुबह उठते हो, फोन उठाते हो, व्हाट्सएप नहीं चल रहा, इंस्टाग्राम डेड, गूगल लोड नहीं हो रहा और सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में इंटरनेट स्लो हो गया है या कुछ जगह बिल्कुल बंद। और फिर न्यूज आती है ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के पास से गुजरती अंडर वाटर इंटरनेट केबल्स को डिसरप्ट कर दिया है। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये एक रियल जियोपॉलिटिकल नाइटमेयर सिनारियो है जिसका इम्पैक्ट मिसाइल से भी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो आज समझते हैं, अगर कभी वॉर के दौरान ईरान ने इंटरनेट की लाइफलाइन को कट कर दिया तो दुनिया में क्या होगा। सबसे पहले एक बेसिक चीज समझ लो, इंटरनेट हवा में नहीं चलता, ना सैटेलाइट्स पर फुल्ली डिपेंड करता है। दुनिया का 95% इंटरनेट डेटा अंडर वाटर केबल्स से गुजरता है। ये केबल्स समंदर के नीचे बिछे होते हैं, बिल्कुल पाइपलाइंस की तरह, लेकिन इनमें तेल नहीं, डेटा फ्लो करता है। और इनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। ये वही जगह है जहां से दुनिया का लगभग 20% ऑयल सप्लाई गुजरता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं ये रीजन सिर्फ ऑयल का नहीं, डेटा का भी हाईवे है। यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया के बीच जो इंटरनेट ट्रैफिक होता है उसका एक बड़ा हिस्सा यहीं से पास होता है। अब समझो, अगर ये रूट डिसरप्ट होता है तो सिर्फ एक कंट्री नहीं, पूरी ग्लोबल कनेक्टिविटी हिल सकती है। अब सवाल ये है, ईरान के पास ऐसी कैपेबिलिटी है क्या? शॉर्ट आंसर हाँ है, और लॉन्ग आंसर काफी सीरियस है। ईरान ने पिछले 20-25 सालों में अपनी एसिमेट्रिक वॉरफेयर स्ट्रेटेजी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है। इसका मतलब होता है डायरेक्ट वॉर नहीं, बल्कि ऐसे अटैक्स जो एनिमी को अनएक्सपेक्टेड जगह से हिट करे, जैसे साइबर अटैक्स, प्रॉक्सी मिलिशियाज, मिसाइल स्वॉर्म और चोक पॉइंट्स कंट्रोल। ईरान को पता है वो डायरेक्टली यूएसए जैसी सुपर पावर को कन्वेंशनल वॉर में चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन वो सिस्टम को डिसरप्ट कर सकता है। और इंटरनेट केबल्स सिस्टम का हार्ट है। अंडर वाटर केबल्स को डैमेज करना टेक्निकली मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। शिप्स, सबमरीन्स, अंडर वाटर ड्रोन्स, इन सब का यूज करके केबल्स को कट या डिसरप्ट किया जा सकता है। और ईरान के पास ये सब कैपेबिलिटीज ग्रेजुअली डेवलप हो चुकी है। अब मान लो वॉर सिचुएशन है, टेंशन पीक पे है और ईरान एक डिसीजन लेता है, डायरेक्ट अटैक नहीं, सिस्टम कोलैप्स करो, और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के पास के केबल्स को टारगेट करता है। फिर क्या होगा? सबसे पहला इम्पैक्ट होगा इंटरनेट स्लो डाउन। आपको लगेगा बस नेटवर्क थोड़ा स्लो है, लेकिन रियलिटी में डेटा रीरूट हो रहा होगा। नॉर्मली डेटा शॉर्टेस्ट रूट से जाता है, लेकिन जब एक मेजर रूट बंद होता है तो डेटा को लंबा रूट लेना पड़ता है। जैसे मुंबई से लंदन नॉर्मली मिडिल ईस्ट से कनेक्ट होता है, लेकिन अगर हॉर्मस रूट बंद हुआ तो शायद अफ्रीका के थ्रू घूमकर जाना पड़े। इसका मतलब लेटेंसी इंक्रीज, स्पीड डिक्रीज और सिस्टम ओवरलोड। फिर सेकंड फेज आएगा सर्विस डिसरप्शन। क्लाउड सर्विसेज जैसे AWS, गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, इनका ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरकनेक्टेड होता है। अगर एक मेजर रूट कट होता है तो सर्वर्स के बीच कम्युनिकेशन स्लो या अनस्टेबल हो सकता है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? बैंकिंग सिस्टम स्लो, UPI ट्रांजैक्शंस फेल, स्टॉक मार्केट ग्लिचेस, एयरलाइन बुकिंग इश्यूज, ऑनलाइन बिजनेसेस क्रैश। आपको लगेगा सर्वर डाउन है, लेकिन एक्चुअली ग्लोबल नेटवर्क डैमेज हुआ होगा। थर्ड फेज फाइनेंशियल पैनिक। स्टॉक मार्केट्स को रियल टाइम डेटा चाहिए होता है। अगर डेटा डिले हो गया या अनरिलायबल हो गया तो ट्रेडिंग रिस्की हो जाता है, और जब रिस्क बढ़ता है लोग पैसे निकालने लगते हैं। स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर सकते हैं, क्रिप्टो मार्केट तो सेकंड्स में हिल जाएगा, फॉरेक्स मार्केट डिसरप्ट हो सकता है, और सबसे बड़ा इशू ट्रस्ट ब्रेकडाउन। फाइनेंशियल सिस्टम ट्रस्ट पे चलता है, अगर लोगों को लगे कि सिस्टम रिलायबल नहीं है तो पैनिक ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। फोर्थ फेज मिलिट्री इम्पैक्ट। ये सबसे डेंजरस पार्ट है। आज की मॉडर्न वॉरफेयर नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है। इसका मतलब सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, रियल टाइम इंटेलिजेंस सब इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। और अगर केबल डिस्टर्ब हुए तो मिलिट्री कोऑर्डिनेशन स्लो हो सकता है, ड्रोन ऑपरेशंस इंपैक्ट हो सकते हैं, नेवल कम्युनिकेशन डिले हो सकता है, और बैटलफील्ड डिसीजंस में डिले, मतलब जान का रिस्क। अब एक और इम्पोर्टेंट एंगल, इंडिया का इंटरनेट डायरेक्टली हॉर्मस से नहीं गुजरता पूरा, लेकिन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ह्यूज होगा। इंडिया का डेटा ट्रैफिक यूरोप और मिडिल ईस्ट से हेवीली कनेक्टेड है। अगर वहां डिसरप्शन हुआ तो इंडिया में भी इंटरनेट स्लो हो सकता है, और सिर्फ इंटरनेट नहीं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी आएगा। इंडिया का IT सेक्टर ग्लोबल क्लाइंट्स पे डिपेंड करता है। अगर कनेक्टिविटी इशू हुआ तो सर्विस डिलीवरी अफेक्ट होगी, और अगर ये लॉन्ग टर्म हुआ तो बिजनेस लॉस भी होगा। अब एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, क्या ईरान ऐसा स्टेप लेगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल क्वेश्चन है। ईरान इमोशनल डिसीजन नहीं लेता, वो कैलकुलेटेड डिसीजन लेता है। अगर ईरान केबल्स टारगेट करता है तो उसका मतलब होगा एस्केलेशन का लेवल नेक्स्ट स्टेज पे चला गया है।
है ये एक सिग्नल होगा कि ईरान सिर्फ डिफेंड नहीं कर रहा, वो ग्लोबल सिस्टम को चैलेंज कर रहा है। और ये स्टेप लेने से पहले ईरान कॉन्सिक्वेंसेस भी कैलकुलेट करेगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो रिस्पॉन्स भी आएगा। यूएसए और नाटो के लिए ये रेड लाइन हो सकता है। नेवल फोर्सेस एक्टिवेट होंगी, अंडर वाटर सर्विलेंस इंक्रीज होगा और पॉसिबल रिटेलिएशन भी होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अंडर वाटर केबल अटैक को प्रूव करना इजी नहीं होता, ये कोवर्ट ऑपरेशन होता है और जब प्रूफ अनक्लियर हो तो रिस्पॉन्स भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यहाँ से गेम और इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर ईरान डायरेक्टली ब्लेम नहीं होता तो वो डिनाइल मोड में जा सकता है और ग्लोबल पावर्स कंफ्यूज हो सकते हैं। ये हाइब्रिड वॉरफेयर का परफेक्ट एग्जांपल होगा। अब एक और लेयर समझ लो, बैकअप सिस्टम्स। दुनिया ने ऑलरेडी ऐसे सिनेरियोज के लिए बैकअप बनाए हैं, मल्टीपल केबल्स, अल्टरनेटिव रूट्स, सैटेलाइट इंटरनेट। लेकिन प्रॉब्लम ये है, बैकअप कैपेसिटी लिमिटेड होती है। अगर एक बड़ा चोक पॉइंट बंद हुआ तो बैकअप ओवरलोड हो जाएगा। जैसे एक हाईवे बंद हो जाए तो सारी ट्रैफिक साइड रोड्स पे आ जाए, रिजल्ट जैम। एग्जैक्टली वही इंटरनेट के साथ होगा। और ये सिचुएशन सिर्फ कुछ घंटों की नहीं होगी। अंडर वाटर केबल्स रिपेयर करना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, स्पेशल शिप्स चाहिए होते हैं, एग्जैक्ट लोकेशंस आइडेंटिफाई करना पड़ता है, फिर केबल को ऊपर ला के रिपेयर करना होता है। ये प्रोसेस डेज या वीक्स ले सकता है। तब तक दुनिया स्लो इंटरनेट पर चल रही होगी। अब एक क्रिटिकल हिडन इम्पैक्ट समझ लो, डेटा सिर्फ सोशल मीडिया नहीं होता, ग्लोबल ऑयल ट्रेडिंग, शिपिंग रूट्स, कार्गो ट्रैकिंग, इंश्योरेंस सिस्टम्स सब इंटरनेट पे डिपेंड करते हैं। अगर केबल्स कट हुए तो शिप्स को रियल टाइम नेविगेशन डेटा नहीं मिलेगा, पोर्ट्स पे कोऑर्डिनेशन स्लो हो जाएगा, ऑयल टैंकर्स डिले होंगे और यहाँ एक डेंजरस चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है। ऑयल ऑलरेडी हॉर्मस से गुजरता है और अगर डेटा भी वहीं डिसरप्ट हो गया तो फिजिकल और डिजिटल दोनों सप्लाई चेन हिट हो जाएगी। इसका मतलब फ्यूल प्राइसेस स्पाइक, ग्लोबल इन्फ्लेशन इंक्रीज और इकोनॉमिक प्रेशर में, यानी एक इनविजिबल अटैक डायरेक्ट आपकी जेब तक इम्पैक्ट करेगा। और अब सबसे डेंजरस साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, इन्फॉर्मेशन ब्लैकआउट। अगर इंटरनेट स्लो या अनरिलायबल हो गया तो फेक न्यूज का फ्लड आएगा, लोग कंफ्यूज होंगे, क्या सच है क्या झूठ समझना मुश्किल हो जाएगा। और जब इन्फॉर्मेशन अनक्लियर होती है तब पैनिक सबसे फास्ट स्प्रेड होता है। ये सिचुएशन गवर्नमेंट्स के लिए नाइटमेयर होती है, क्योंकि कंट्रोल सिर्फ मिसाइल से नहीं नैरेटिव से भी होता है। और अगर नैरेटिव ब्रेक हो गया तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। और यहाँ एक और लेयर ऐड होती है, कॉर्पोरेट वॉरफेयर। बड़ी टेक कंपनीज जैसे गूगल, अमेजॉन, मेटा, इनके डेटा सेंटर्स दुनिया के अलग अलग रीजन्स में होते हैं। अगर कनेक्टिविटी अनस्टेबल हो गई तो इन कंपनीज को अपने नेटवर्क को मैनुअली बैलेंस करना पड़ेगा, कुछ सर्विसेज टेम्पोररीली बंद करनी पड़ सकती है। और इस दौरान जो कंपनीज फास्ट अडेप्ट करेगी वो सर्वाइव करेगी, जो स्लो होगी वो क्रैश कर सकती है। यानी ये सिर्फ कंट्रीज का वॉर नहीं रहेगा, ये कॉर्पोरेशंस का भी सर्वाइवल बैटल बन जाएगा। और अब एक और सबटल लेकिन पावरफुल इम्पैक्ट समझ लो, डिप्लोमेटिक प्रेशर। जैसे ही ग्लोबल इंटरनेट डिसरप्शन होगा, कंट्रीज ईरान पर सिर्फ मिलिट्री नहीं इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक प्रेशर भी डालेगी। सैंक्शंस और टाइट हो सकते हैं, ग्लोबल अलायंसेस एक्टिव होंगे। लेकिन ईरान जैसे कंट्रीज के लिए ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है, पेन शेयर करो। अगर दुनिया को भी डैमेज फील होगा तो नेगोशिएशन टेबल जल्दी सेट होती है, यानी ये एक बार्गेनिंग टूल भी बन सकता है। अब एक बिगर पिक्चर, ये सिनेरियो सिर्फ टैंक तक लिमिटेड नहीं है, ये फ्यूचर वॉर का ब्लूप्रिंट है। आज वॉर सिर्फ बॉम्ब्स और बुलेट से नहीं लड़ी जाती, वॉर सिस्टम पे होती है। सप्लाई चेन्स, एनर्जी रूट्स, डेटा केबल्स, जो इनको कंट्रोल करता है वो गेम कंट्रोल करता है। और ईरान जैसे कंट्रीज ने ये समझ लिया है, इसलिए आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज सिर्फ ऑयल का चोक पॉइंट नहीं, ग्लोबल पावर का प्रेशर पॉइंट है। और अगर कभी यहाँ से इंटरनेट लाइन कट होती है तो दुनिया को समझ आ जाएगा कि मॉडर्न वर्ल्ड कितना फ्रजाइल है। एंड में एक सिंपल लाइन याद रखना, जिस दुनिया को हम डिजिटल समझते हैं वो असल में समंदर के नीचे वायर्स पर टिकी हुई है। और अगर वो वायर्स हिल गए तो दुनिया का सिस्टम भी हिल जाएगा। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वर्ल्ड डायनेमिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और जियोपॉलिटिकल वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।